It's fascinating that you know the Mahuti language. As a kid, I was fascinated with the Mahuti language. So I learned the Mahuti language back in 2008. तो थोड़ा बोल के सुनाइए Mahuti language. So अगर आगे जाना है तो अगत बोलना है. अगत. पीछे जाना अगत. Okay. अगत. पीछू जाना है तो पिछू पिछू बोलना है. पीछू पीछू. और हाथी को अगर खड़ा रखना है तो धात बोलना है. धात. अगर हाथी को आपको भगाना है तो डेर अगट बोलना है. अलग अलग. तो ये सब नहीं होगा. ये मुल्तानी मिट्टी जो हम जैसे हमारा स्पा ट्रीटमेंट है तो हफ्ते में 2 बार इनको मुल्तानी मिट्टी दिया जाता है. इनका हाथी का स्पा चल रहा है ये अभी. अरे बताओ, एक जगह हाथी का जकूजी चलता है, दूसरी जगह हाथी का स्पा चल रहा है. दिस इज टू काइंड ऑफ calm them because their skin is very rough. So in the wild also they find mud and sand baths, so it's just mimicking the wild. ये मुल्तानी मिट्टी कहाँ से लाते हैं आप यहाँ पे? पंजाब. और ये जो आपको रबर मैट दिख रहा है हर एक एंक्लोजर में, ये इसीलिए है क्योंकि हाथी सीमेंट पर नहीं रहते जंगल में. तो हमने रबर मैट इसीलिए लगाया, जब वो हाथी सोता है तो उसका पैर को चोट नहीं पहुंचे. जो उनका चल रहा है वो हाथी को डर्माइटिस है. डर्माइटिस क्या होता है? एक स्किन का बीमारी है. हम यहाँ आयुर्वेद का एक छोटा सा पाठशाला खोला है जहाँ हमारे पास 4 से 5 आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ हाथी के लिए आयुर्वेद का अलग प्रकार के जड़ी बूटियाँ से हम इनका जो सुबह से शाम इनका अलग अलग मलम लगाते हैं. डेमो एक्सरे मशीन से ये हाथी को दिखाया जा रहा है कि डरना नहीं है, तो इसको यूज टू किया जा रहा है. तो जब हमें एक्सरे करने का ज़रूरत होगा तो हाथी डरेगा. तो आप तो फिर जानवरों पे काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं. ये पैसे की बात है नहीं, ये सेवा की बात है. और ये बहुत कम लोगों को ये मौका मिलता है. जैसे आपको पता है हम एक ट्रस्ट है तो हमें बहुत सारे लोग फंड करते हैं. सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते. हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं. दिन में जंगल में हाथी घूमते हैं और रात को हाथी उनके घर में चले जाते हैं. जो आपने देखा अभी उनका घर है. ये जो पूरा आपको एक विशाल जंगल जैसे ही इसका नज़ारा दिख रहा है. और हमने जो यहाँ एक ऐसे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट किया है कि जहाँ जंगली चिड़िया, जंगली पक्षियाँ, जंगली नीलगाय, चीतल, हिरन और बहुत सारे विभिन्न प्रजाति के सांप भी यहाँ पाए जाते हैं. So the fascinating thing about what you're trying to do is that at a time when there's so much focus on ESG in terms of accountancy and so much focus on sustainability, you know, in the middle of this petrochemicals refinery, which is largely perceived as being polluting, even though you try and deal with that, you've got a jungle going. So my father always said that this has to be the greenest refinery. We have planted more than 25 million trees here. My grandfather had a vision to have the world's largest mango orchard here. So my mother made that vision possible, and we have planted more than 5 lakh mango trees. The biggest mango orchard before this was Akbar's. ये वो मुल्तानी मिट्टी वाला बात है. जी, मुल्तानी वाली मिट्टी वाली बात है. एक्चुअली वो मुल्तानी मिट्टी थी. ये हमारा डस्ट सैंड कहते हैं इसको. तो ये गुजरात से ही पाया जाता है, बनासकांठा से लाया जाता है. So your love for animals comes from your mom's side or your dad's side? My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है. तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए, तो मैं उस हिसाब से ही चलता गया हूँ. आप सोच लो, मम्मी भी देख रही है, पापा भी देख रहे हैं. पापा के लिए भी कुछ बोल दो. पापा तो क्रिएटर है. पापा तो ये सब, उनके बिना तो ये कुछ होगा नहीं. और हम तो एक छोटा कार्य करते हैं. पापा हमारे इंस्पिरेशन. पापा ने तो ये पूरा जहाँ आप देख रहे हो इनका रिफाइनरी, ये सब चलने का कारण उनके कारण है. What have you learned? What's the one thing you've learned from your father? So my father always tells me that work hard and never go back on your mistakes, learn from your mistakes. कभी भी पोस्टमार्टम मत करना. पोस्टमार्टम मत करना. पापा बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया, सोच लो, बट ये मत पोस्टमार्टम मोड में मत आगे बढ़ो. एंड जब कुछ करना है तो भारत के लोगों के लिए करना है. जैसे कि बिजनेस भी जो होता है उससे आम आदमी का कैसे भला होगा, आम आदमी का लाइफ उससे कैसे सरल होगा, उस पर आप कंसंट्रेट करिए और तब आपका बिजनेस दौड़ेगा. तो आप कैसे करने की कोशिश करो? योर फोकस इज ऑन रिन्यूएबल, राइट? हमारा फोकस यही है कि सोलर एनर्जी हो गया. हमारा फोकस है कि हम ग्रीन बायो एनर्जी हो गया. तो अभी जो स्टबल है उससे अगर गैस बनेगा तो बहुत सारे लोगों का पोल्यूशन भी कम होगा और गैस भी कम दाम में
दिखेगा। Are you very competitive? My father has told me, concentrate on our product. No need to be हम कंपटीशन के बारे में सोचते नहीं, हम we are very self focused and हम ये सोचते हैं कि हम हमारा कैसे सबसे अच्छा करें, और कंपटीशन इज़ ऑलवेज गुड।